छोटे नाम होते हैं और बड़ा काम करते हैं फैंटेसी लाइनअप में। जैसे मैं नहीं, जैसे ललित यादव। अब हेड टू हेड लीग्स और ग्रैंड लीग्स दोनों में कमाल करते हैं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी कैसे। अरे क्यों? मैं क्यों बोलूं? अरे शो बताएगा ना पगले। और हम शो में ये भी बताएंगे कि हेटमायर को आपके फैंटेसी टीम में क्यों नहीं लेना चाहिए। सो 3, 2, 1 शो ऑन। रिकी पॉन्टिंग के फैंस आज हमारे शो से बहुत खुश होंगे। जब हेटमायर ने पिछले मैच में सॉलिड इनिंग्स दिए तब ट्विटर रिकी पॉन्टिंग के पीछे ही पड़ गए। वेल कार्तिक, आपको इसके बारे में क्या लगता है, हेटमायर के बारे में? भाई दिल खुश हो गया। हेटमायर यानी हिट मार बोल बोल के थक गए एंड इवेंचुअली ही परफॉर्म्ड वेल। मोटेरा की खास बात ही ऐसी है, अब शाम का मैच है तो पिच जो है ना बैट्समैन फ्रेंडली हो जाती है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जब आप अपनी टीम बनाए ना तो बैट्समैन फोकस टीम ही बनाए। और टॉप ऑर्डर हैवी आप बोलोगे क्योंकि हेटमायर काफी नीचे खेलते आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ टॉप ऑर्डर हैवी भी हो, क्योंकि जिस तरह से हमने दिल्ली को उस दिन बैटिंग करते देखा था, हाफवे थ्रू तो ऐसा लगा कि मैच खत्म, लेकिन उसके बाद जो पंत और हेटमायर लेके गए हैं तो इसका मतलब यह है कि आप टॉप ऑर्डर लो, मिडिल ऑर्डर लो, लेकिन बैट्समैन फोकस लेना। बिल्कुल। और हेटमायर के बारे में बात करें तो जैसा कार्तिक मेंशन कर रहे थे कि अब तक की उनकी जो फैंटेसी पॉइंट्स हैं इस टूर्नामेंट में, दैट इज 81, 5, 20 एंड 4। ना इतना इनकंसिस्टेंसी दिखाने के बाद भी ऑल क्रेडिट टू रिकी पॉन्टिंग टू परसिस्ट with Shimron Hetmayer, and there you go, he got returns in the last game as you said. पर बात तो हमें ललित यादव की करनी चाहिए, तो क्यों ना हम टॉप पिक्स देख लें। दिल्ली वर्सेस कोलकाता मैच नंबर 25 का फैंटेसी कोर लाइनअप में आते हैं पंत, धवन, त्रिपाठी, आवेश एंड पैट कमिंस। सेफ टीम हो या रिस्की टीम, ये 5 तो हर टीम में रहेंगे ही रहेंगे, और अगर ये 5 प्लेयर हो तो हाईफाई तो बनता ही बनता है बॉस। लेट ये हो गए लेट कट। अच्छा, स्टीव स्मिथ खेलते हैं जो आपको अपनी कोर टीम में बैलेंस बना के देते हैं। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल शॉट, गॉन फॉर 4। देखिए स्टीव स्मिथ ने अब तक 25, 49, 61 और 13 इतने फैंटेसी पॉइंट्स दिए हैं अब तक पर मैच में, जिससे यह पता चलता है कि इनको अब तक मौके भी उतने ज्यादा नहीं मिले हैं। लेकिन जितने ज्यादा बॉल्स इनको मिलते जाएंगे टूर्नामेंट में, ये आपको उतने पॉइंट्स देते जाएंगे, क्योंकि यार क्लास तो है स्टीव स्मिथ का। एंड स्टीव स्मिथ ही नहीं बल्कि आपको किसी भी प्लेयर के फैंटेसी स्टैट्स फैंटेसी गली ऐप पर मिल जाएंगे। हर प्लेयर की आपको फैंटेसी गली रेटिंग, उनके एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स एंड उनके मैचेस का पूरा परफॉर्मेंस ग्राफ आपके सामने होगा। और अगर आपको ये सारे स्टैट्स उड़न खटोला की तरह स्मूथली चाहिए ना, तो फैंटेसी गली ऐप डाउनलोड करो सिर्फ fantasygully.com पर। और अगर फैंटेसी स्टैट्स और ग्राफ्स की बात कर ही रहे हैं तो ऑन्ड्रे रसल के बारे में क्यों ना बात करें। कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो, और इतना फुल यूटिलाइजेशन टाइम भी नहीं है, क्योंकि बॉलिंग में सिर्फ 2 ओवर डालते हैं और बैटिंग में इतना खासा टाइम स्पेंड भी नहीं करते। फिर भी 2 मैच में 100 से ज्यादा पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। पिछले मैच में सिर्फ 16 दिए, क्योंकि कप्तान मॉर्गन को लगाने की 1 ओवर से ज्यादा इनको दे सकते हैं, और उसमें भी सिर्फ 4 रन इन्होंने दिए। तो भाई मेरे लिए तो ऑन्ड्रे रसल के लिए ग्रीन फ्लैग, प्लीज इसे जरूर लीजिए। देखिए 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके क्रेडिट्स बढ़ गए हैं, पंत, धवन एंड त्रिपाठी। पंत है फिलहाल 10 नंबर पर, धवन इज ऑन 10.5 एंड त्रिपाठी 8 से उठकर 8.5 तक पहुंच गए हैं। अब इनके बीच हमें बजट पिक्स अलग से चूज करने पड़ेंगे। हाउएवर अभी हम मूव ऑन करते हैं डिफरेंशियल पिक्स की तरफ। मैं तो बस इसी सेगमेंट के इंतजार में था कि कब ये डिफरेंशियल पिक्स आएंगे, और उसमें से सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा ललित यादव का। भाई मतलब इनकी क्रेडिट्स तो देखिए, सिर्फ 8 के क्रेडिट प्राइस में आते हैं। ऑलराउंडर है तो आपको डबल पॉइंट्स तो देंगे ही देंगे, और अगर एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स की बात करें ना पिछले 10 मैचेस में, तो कितना है 67 ऑन एन एवरेज दिए हैं, और मुंबई के साथ लगभग उतना ही दिया था। बैट और बॉल मिलाकर उन्होंने 66 पॉइंट्स दिए थे, यानी सिर्फ 1 कम। तो मेरे लिए तो ग्रीन फ्लैग ललित यादव के लिए। ग्रीन फ्लैग एक और प्लेयर के लिए जो बजट पिक है जरूर, फास्ट बॉलर है प्रसिद्ध कृष्णा। 34 फैंटेसी पॉइंट्स ऑन एन एवरेज दे रहे हैं और 8.5 के क्रेडिट के हैं।
तो ज्यादा आप क्रेडिट खर्च भी नहीं कर रहे हो और वैल्यू फॉर मनी अच्छा है जब आप प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जाते हो, क्योंकि इनका जो एक्स फैक्टर है वो भी हाई है। इसका मतलब यार बोनस के पॉइंट्स भी मिल सकते हैं आपको, तो उनके लिए फिर से ग्रीन फ्लैग। क्या बोलूं, ये दिखाऊं या ये दिखाऊं, थोड़ा कंफ्यूज हूं। मैं पूरी तरह डिसएग्री तो नहीं करता बाबा जी के साथ, नहीं पूरी तरह डिसएग्री नहीं करता, लेकिन ना मैं इस पिच पे एक स्पिनर लेना चाहूंगा। और वहीं पे तो इसके लिए शायद मैं दोनों को नहीं ले पाऊं, प्रसिद्ध एज वेल एज जो स्पिनर की मैं बात करने वाला हूं, वरुण चक्रवर्ती। अब वरुण चक्रवर्ती ना थोड़े मिस्ट्री टाइप स्पिनर है। पिछले सीजन में सिर्फ इकलौते ऐसे बॉलर थे जिन्होंने एक 5 लिया था, और अगर एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स देखें तो लास्ट 10 मैचेस के हिसाब से 53 दे रहे हैं, और इस सीजन के हिसाब से मिनिमम हर मैच 30 तो दे ही रहे। तो मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। और प्लस क्या है ना, मुझे ना लैंग्वेजेस सीखने की एक थोड़ी सी चाव है। तो अगर ये बॉलिंग करते हैं ना और पीछे से दिनेश कार्तिक किसी कीपिंग करते हैं ना, हर बॉल के बाद मुझे कुछ ना कुछ नया सुनने मिलता है। अब जैसे कि उन्होंने एक 6 मारा और उन्होंने बोला परवाल नहीं, मतलब कोई बात नहीं, ऐसे ही डालते रहो। तो ये सब चीजें थोड़ा सा मजा आता है देखने को। बट I will go for a spinner here at Motera, which is why I would prefer Varun Chakravarti over Prasidh Krishna. No offense. कार्तिक बाबा, आई थिंक ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टीम बन सकती है विद वरुण चक्रवर्ती, प्रसिद्ध कृष्णा एंड ललित यादव, क्योंकि तीनों बजट पिक्स हैं। तो इन तीनों को हम इन कर देते हैं एंड यू हैव टू नाउ क्लिक ऑन गेट न्यू 11। अब इससे आपको क्या मिलेगा? कस्टमाइज्ड लाइनअप इंक्लूडिंग ऑल दीज 3 प्लेयर्स। I simply love this team. और इनकी कोर बैटिंग इतनी स्ट्रांग है ना, तो आप अगर हेड टू हेड लीग्स में खेलोगे ना, तो आपको तो श्योर शॉट फायदा होगा ही होगा। और अगर मैं ऐसे बॉलर्स लूं लाइक सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती भी है, एंड हाई एक्स फैक्टर वाले पृथ्वी शॉ, क्योंकि पृथ्वी शॉ को बैटिंग करते देखते टाइम तो ऐसे लगता है कि ये तो रन अवे ट्रेन की तरह चल पड़ेंगे। तो ये आपको ना ग्रैंड लीग्स में रिस्क टीम्स के साथ मदद कर सकते हैं। अरे ये बजट तो ठीक है, बट हमारे काफी व्यूअर्स ना जांबाज है भाई, और उनको तो रिस्क पसंद है। दैट इज व्हाई दे लव फैंटासिंग ना यार। हो फैंटासिंग, अगर ये तेरा इलेक्शन प्रचार वाला एंगल पीछे छूट गया हो तो क्या हम बजट पिक्स के साथ साथ रिस्की पिक्स भी देख लें? वोट फॉर फैंटासिंग, वोट फॉर फैंटासिंग, वोट फॉर फैंटासिंग। Cool. खुश? अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए, रिस्की पिक्स के बारे में बात की है मोहतरमा ने, तो एक के बारे में तो हमने ऑलरेडी बात की है, तो वो है शिमरन हेटमायर। तारीफ तो की है, मानता हूं, शिमरन हेटमायर की, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही अच्छा इनिंग्स खेला है उन्होंने, तो अभी भी वो आपके रिस्की पिक बनते हैं। दूसरे रिस्की पिक है इंग्लैंड के कप्तान, जी हाँ, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन ऑयन मॉर्गन। कहां है उनका वो मैजिक वॉन्ड? पता नहीं कहां खो गया है। ये भले ही लास्ट मैच में उन्होंने बिल्कुल थोड़े एक सिक्स तो काफी बढ़िया था जो उन्होंने मोहम्मद शामी को चटकाया था, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो फॉर्म में आए हैं। तो भले ही वो इनिंग्स ने मॉर्गन को कॉन्फिडेंस दी हो, मुझे अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं दी है। कार्तिक, एक और हाई रिस्क प्लेयर हो सकते हैं वेटरन लेग स्पिनर अमित मिश्रा। दो आई नो फॉर अ फैक्ट कि मिश्रा इन चेन्नई एंड मिश्रा एनीवेयर एल्स माइट डिफर, बट यार फिर भी इतना एक्सपीरियंस है ऑफ कोर्स, और सिर्फ इस टूर्नामेंट में उनके तो खतरनाक रिकॉर्ड्स हैं। तो इस हिसाब से अगर आप उनको अपनी हाई रिस्क टीम में रखते हैं तो अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस जरूर हैं। ये रिस्की पिक्स का सिलसिला तो खत्म ही नहीं हो रहा है, ऊपर से मुझे टंग ट्विस्टर भी आ रहे हैं ऐसे। अभी तो मैं जिस प्लेयर के बारे में बात कर रहा हूं ना, वो एक्चुअली एक ही शरीर में 2 इंसान है। क्या? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर जेकिल मिस्टर हाइड, यानी हल्क। हल्क को गुस्सा आता है, फैंटासिंग को गुस्सा आ रहा है कि हल्क को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। कहां है मार्कस स्टोइनिस? ऐसे लैंग्विडली चलते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं। पूरे सीजन में सिर्फ एक 50 मारा है, जबकि पिछले 2 सीजन में काफी अच्छे किए थे उन्होंने। लेकिन इस बार एटलीस्ट फॉर नाउ मेरे लिए तो रिस्की पिक है। देखो, ये सेफ रिस्की जो भी है ना, वो इसलिए है क्योंकि हमारे व्यूअर्स काफी स्प्लिट हैं यार। कुछ लोग सेफ टीम सेफ स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं, और फिर कुछ लोग हमें कमेंट्स और मैसेजेस करते हैं कि नहीं आप हाई रिस्क टीम दो। तो उस हिसाब से हमने आपको दोनों सिनेरियो बता दिया है। फैंटेसीकली ऐप और वेबसाइट पे आपको दोनों स्ट्रैटेजी, हाई रिस्क और सेफ्टी वाली दोनों स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। मीडियम रिस्क वाली टीम्स भी हैं, तो अपनी अकल ऑन करो और उस हिसाब से टीम बनाओ। एक और चीज जिसमें हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि क्यों आपको अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस मिलती है, कि फैंटेसी गली ऐप और वेबसाइट पे आपको एक कॉन्टेस्ट वाला सेक्शन भी दिखेगा। अब कॉन्टेस्ट वाला सेक्शन भी रिस्क और सेफ स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप खेल सकते हैं।
दुनिया भर की जितने भी अच्छे कॉन्टेस्ट हैं आपके रिस्क एपिटाइट और बजट को लेके, उन सबको सॉर्ट आउट किया गया है और जो कॉन्टेस्ट आपके लिए फायदेमंद है सिर्फ आपको वही दिखेंगे। तो बस रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फैंटेसी गली वेबसाइट और ऐप पे जाएं और हमारा कॉन्टेस्ट वाला सेक्शन जरूर चेकआउट करें। बहुत बढ़िया। क्या एक्सप्लेन किया है, वाओ, आई मीन इतना सिंपलिस्टिकली इन्होंने एक्सप्लेन किया है, माइंड इज एक्चुअली ब्लोन कार्तिक। एब्सोल्युटली, बाबा जैसा कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं। क्यों? ऑफ कोर्स। तो देखिए आगे बढ़ते हैं कि हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन पिक्स कौन होंगे। कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक्स, भाई मैं तो सेफ खेलता हूं, तो ऐसे ही प्लेयर्स को लूंगा जिन पे मुझे भरोसा है। तो गब्बर तो है ही, शिखर धवन, आवेश खान, पैट कमिंस, राहुल त्रिपाठी, ये है मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस। एनी ऑब्जेक्शंस? नन एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। और अगर ग्रैंड लीग की बात करें तो उसमें अलग प्लेयर्स मिलेंगे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल नीतीश राणा हो गए, पृथ्वी शॉ हो गए, सुनील नारायण, स्टीव स्मिथ, प्रसिद्ध कृष्णा, ये सारे अच्छे हाई रिस्क कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस हो सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए। इफ यू आस्क मी, आई विल चूज पंत एज माय कैप्टन क्योंकि अच्छे फॉर्म में है एंड कैप्टन है तो हंग्री है, तो विकेट कीपिंग के भी पॉइंट्स हमें मिलेंगे। एंड गब्बर एज माय वाइस कैप्टन क्योंकि मुझे लगता है कि इस साल वो कुछ ना कुछ मैजिक तो करने जरूर आए हैं। अरे भाई लोग, अगर असली मैजिक देखना है ना तो फैंटेसी गली ऐप पर जाओ। टॉस के बाद विद इन मोमेंट्स मिलेगा तुमको 10 टीम कॉम्बिनेशन, सेफ टीम से लेके रिस्की टीम तक। हाँ लेकिन भाई लोग, खुल जाए एफजी ऐप, बोलना मत भूलना। हम पहुंच गए इस एपिसोड के एंड पर, लेकिन आप प्लीज 3 चीजों का ध्यान रखिए। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए एंड वैक्सीन जरूर ले लीजिएगा। कल की मैच है पंजाब वर्सेस कोलकाता, नहीं सॉरी, पंजाब वर्सेस बेंगलुरु। आई वाज जस्ट चेकिंग योर नॉलेज गाइस, आपने मुझे तो कल की मैच है पंजाब वर्सेस बेंगलुरु। जरूर देखिएगा कल का एपिसोड क्योंकि हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं द अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस। अप टिल देन, बाय बाय। जब आदमी का अच्छा टाइम आता है ना, उसकी तो बस निकल पड़ती है बॉस। तो हमें YouTube पर फॉलो कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपकी भी फैंटेसी क्रिकेट में निकल पड़े, और ऑफ कोर्स Instagram पर भी लाइक दीजिए।